दोस्तों, जनधन खाते खोलने की ये योजना थी, ये सन 2014 में चलाई गई थी और दोस्तों ये योजना आज भी चल रही है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो जनधन खाता होता है, जनधन अकाउंट होता है, इसमें आप जीरो बैलेंस पर अपना खाता रख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जनधन अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको दिए जाते हैं, जैसे कि जितने सरकारी योजना आती हैं उनका सारा पैसा दोस्तों इसी अकाउंट में आता है। अगर कोई आपदा आती है तो उसका भी पैसा, इसको सहायता राशि दी जाती है, वो भी इसी अकाउंट में आती है। जैसे कि दोस्तों कोरोना काल में जब सन 2020 में जब कोरोना काल आया था, लॉकडाउन लगा था, तो उस समय 500 रुपये की जो किस्त आई थी वो भी इसी खाते में दी गई थी। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। ऑनलाइन अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो लाभ हैं, बहुत सारे जो नागरिक हैं उनको पता नहीं है इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो मैं पूरा प्रोसेस इसमें बताने वाला हूं। आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अपने इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं, मैंने अभी एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। आप भी अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और दोस्तों आपको अपने सर्च बार में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है PMJD, ठीक है, PMJDY। आप दोस्तों जैसे ही टाइप करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और पहला ही लिंक आप देखेंगे PMJDY.gov.in, ठीक है। हम इस पर जल्दी से क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो इतने करोड़ रुपए अब तक क्या नाम है ट्रांसफर किए जा चुके हैं जो जनधन खाता धारक हैं उनके खाते में, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो जनधन खाते की बेनिफिट्स है वो आपको बता देता हूँ और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप अबाउट पर क्लिक करेंगे। अबाउट पर क्लिक करने के बाद में स्कीम डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे स्कीम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो स्कीम डिटेल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों नीचे आप देख पा रहे हैं बेनिफिट्स अंडर PMJDY। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर जाना है, इसकी विवरण पर हमको क्लिक कर देना है और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो योजना का विवरण है वो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन है जो वाहनीय तरीके से वित्तीय सेवाएं नामात है। बैंकिंग खाता, बचत खाता, जमा खाता, विप्रेषक, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यानी दोस्तों ये जो योजना है, इस योजना के तहत आप सारे लाभ, सारे फायदे इससे उठा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों खाता किसी भी बैंक या शाखा में आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों PMJDY जीरो बैलेंस खाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो खाता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीरो बैलेंस खाता है, इसमें आपको कोई भी क्या नाम है बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे PM जनधन खाता जो है खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको ये खुलवाना है तो यदि आधार कार्ड संख्या उपलब्ध है तो कोई भी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मात्र आधार कार्ड से ही आपका ये जो जनधन खाता है ये खोल दिया जाएगा। यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया है
तो वर्तमान पते का कोई स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उसको यहाँ पे जमा कर दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो उसके साथ दोस्तों अगर कोई आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद दोस्तों सरकारी रूप से वैध दस्तावेज में से किसी एक की आवश्यकता होगी, जैसे पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या नरेगा कार्ड। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आप एक प्रमाण पत्र दे देते हैं तो उसके आधार पर ही आपका जो जनधन खाता है वो ओपन कर दिया जाएगा। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो पता तथा पते का प्रमाण देने दोनों का कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उपयुक्त तो वर्णित वैध सरकारी कागजात नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो वह निम्नलिखित में से एक कागज जमा करके बैंक में खाता खुलवा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपके पास जो ऊपर ये लिस्ट दी गई है इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, और कम जोखिम श्रेणी में आपको रखा गया है तो दोस्तों आप जब तब भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। केंद्र राज्य सरकार के विभाग, संविधानिक विनियामक प्राधिकारिकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदन फोटो पहचान पत्र आप ले आइएगा तो उसके आधार पर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, उक्त व्यक्ति हित विदित सत्यापित फोटोग्राफ से के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसको सत्यापन करके ले आइएगा तो दोस्तों उसके आधार पर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं इन योजना से जुड़े विशेष लाभ। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनसे क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लाभ आपको इसमें ये मिलेगा कि आप जो इसमें अमाउंट जमा करेंगे, जो भी धन इसमें जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इसमें आपको दिया जाने वाला है। ठीक है, अगर आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है, यानी आइए क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप इसमें कोई भी जो आपका बैलेंस है उसे मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसमें जीरो बैलेंस में भी इसको रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत 30,000 का बीमा, जीवन बीमा लाभार्थियों को मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। ठीक है दोस्तों, 30,000 रुपये का दोस्तों उसमें जीवन बीमा भी है। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में दोस्तों भारत भर में धन का आसानी से अंतरण हो सकता है। दोस्तों पूरे भारत में आप कहीं भी इससे लेन देन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दोस्तों इसी खाते के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसका पूरा पैसा भी इसी खाते में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 6 माह तक इन खातों में संतोषजनक परिचय के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। दोस्तों अगर 6 माह तक आपका इसमें लेन देन सही रहता है तो उसके बाद पश्चात आप इसमें ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट दोस्तों इसमें 10,000 रुपये का होता है, ये मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता चलूँ। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, उसके उपरांत भी आप इसमें से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं अगर आपका पिछले 6 महीने का लेन देन सही है तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पेंशन और बीमा उत्पादों पर पहुंच। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉमर्स आदि चैनल पर कम से कम 1 साल वित्तीय अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं बैंक से, उसी बैंक से जिसमें आपका खाता है, या दोस्तों किसी अन्य बैंक से करते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपए कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉमर्स आदि चैनल पर कम से कम 1 साल वित्तीय तथा अथवा गैर वित्तीय लेन देन या तो स्वयं के बैंक यानी उसी बैंक से, ठीक है, और अथवा किसी दूसरे बैंक से करते हैं तो उसके माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख के पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो रुपये बीमा कार्यक्रम वित्तीय 2016-17 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए एक खाते में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट उपलब्ध रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इसके जो लाभ है वो लाभ इसमें दिए जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं साथ साथ आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो आपका जनधन अकाउंट है ये कभी भी ऑनलाइन नहीं खुलता है, लेकिन इसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट जरूर डाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे आपको दिया हुआ है खाता खोलने का फॉर्म अंग्रेजी में या हिंदी में। तो दोस्तों ये ऑफलाइन प्रोसेस है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो हमारा एक फॉर्म है ये सामने आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को आपको अपना पूरा डिटेल भर देना है, पर बैंक का नाम भरना है, शाखा भरनी है, शहर का नाम भरना है, किस बैंक में आप आपका अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पूरा इसको कंप्लीट भर के और पूरा भरने के बाद में इसको आप जिस अपने नज़दीकी बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक में जाके इसको जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हमको एक अपने गूगल ब्राउज़र पर चलना होगा, गूगल पर सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पे हमको टाइप करना होगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जिस बैंक में भी खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों जिस बैंक में आप अपना जनधन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं सर्च बार में उस बैंक का नाम टाइप करना है और आगे लिख देना है जनधन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, जैसा मैं अभी आपको टाइप करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है बैंक ऑफ इंडिया जनधन अकाउंट, ठीक है, ऐसा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और संबंधित बैंक की वेबसाइट ऊपर ही आपको सबसे पहले मिल जाएगी। जैसे मेरे केस में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है वो ऊपर ही सबसे आ रही है, तो मैं जल्दी से इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। और थोड़ा सा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना और आगे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो दोस्तों हम इस जो बैंक है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जनधन अकाउंट खाता खोलने के लिए एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो आपकी डिटेल्स है वो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर डालना है और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं अभी जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मैंने अपना वो स्टेट सिलेक्ट कर लिया है और सिटी भी यहाँ पे साथ साथ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको ब्रांच यहाँ पे देख लेना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे अभी मैंने आगरा सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल के लिए, तो आगरा में जिस ब्रांच में आप ओपन कराना चाहते हैं जहाँ पे ये बैंक है तो वो यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। तो आपको जिस ब्रांच में आपको ओपन कराना है वो ब्रांच यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे एक सिक्योरिटी कोड दिया है। ये सिक्योरिटी कोड हमको इस बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है और आई एग्री पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस बैंक में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जनधन अकाउंट ओपन करने की। जब इसमें आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी बैंक के पास पहुंच जाएगी और संबंधित ब्रांच से आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि भाई आप आ जाइए और आप अपना जनधन अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है, तो आपको ब्रांच में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, मात्र अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा और जाके अपना 5 मिनट में अकाउंट खुलवा के अपने घर को वापस आ जाइएगा। और साथ ही साथ जितनी भी सरकार की योजना है उन सारी योजनाओं का फायदा इससे उठाइएगा। योजनाओं को फायदा से मतलब मेरा दोस्तों ये है कि जैसे बहुत सारी योजना है, तो जैसे मनरेगा हो गई, तो मनरेगा से जो पैसा आएगा दोस्तों वो डीबीटी के थ्रू इसी अकाउंट में आएगा। यानी सरकारी योजनाओं से जितना भी पैसा आता है दोस्तों वो सारा योजना इसी अकाउंट के अंदर आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।